गुजरात के दक्षिण हिस्से में लगातार बरसात के बाद ऐसे हालात हो गए हैं कि मानो वहां जल प्रलय आ गया हो। सूरत में तो पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। बाढ़ का पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा है और पूरा शहर सैलाब के कब्जे में। सूरत में बाढ़ की स्थिति कितनी भयावह है इसे इन तस्वीरों में आसानी से समझा जा सकता है, जहां कारें बाइक पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई दिखाई दी। गलियों में कई फीट तक पानी भरा है। सूरत के लिम्बायत कामरू नगर इलाके में बाढ़ का पानी पूरी तरीके से ठहर गया, क्योंकि शहर से गुजरते नदी नाले खुद ओवरफ्लो हैं। देखिए, एक सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी सैकड़ों बाइक पूरी तरीके से डूब गई। कारें और दूसरे वाहन भी पूरी तरीके से पानी में डूबे नजर आए, तो इमारतों की पहली मंजिल बाढ़ के पानी में डूबी है। 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 7 से 13 इंच तक बारिश दर्ज की गई। शहर के वराछा जैसे प्रमुख इलाके में सबसे अधिक 13 इंच बारिश हुई। जिले के कई हिस्सों में औसतन 7 इंच प्रतिदिन तक की बारिश दर्ज की गई। तो गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई जिले बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ के साथ ही एसडीआरएफ टीम रेस्क्यूज में लग गई है और अब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 40,000 लोगों से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। मूसलाधार बारिश के बाद हर ओर सैलाब का कब्जा है। कार से लेकर बसें तक पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं। अहमदाबाद के बावला इलाके में तस्वीर देखिए, जहां इंडस्ट्रियल एरिया में हर ओर पानी ही पानी दिखाई दिया। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। हालात ऐसे हैं कि सड़कें मानो दरिया में तब्दील हो गई हों। जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर नाव चल रही है। एसडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करते दिखाई दिए। गुजरात के सुरेंद्र नगर की खबर है, 27 लोग रेस्क्यू किए गए हैं। यहाँ पर नदियां उफान पर हैं, कई रूट्स बंद हैं और अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट सुरेंद्र नगर में जारी हुआ है। गुजरात के सुरेंद्र नगर में लगातार हो रही बारिश से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाबजीपुर और मालवन गांव समेत कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया। पानी भरने की वजह से ग्रामीणों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। महिलाओं और बच्चों समेत कई परिवार सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। प्रभावित ग्रामीण प्रशासन से तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करने की मांग कर रहे हैं। जिले में अभी भी धीमी बारिश जारी है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. गुजरात में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई। कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी। नवसारी में 21 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया। गुजरात में बाढ़ बरसात से चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। तो आपको बता दें कि नवसारी के अलावा वलसाड और शिवसागर के साथ ही चराईदेव, ये वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं बाढ़ की वजह से। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। सेना के साथ ही एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में गुजरात के अलग अलग जिलों में जुटी हुई है। गुजरात के नवसारी और आसपास के ऊपरी जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर। बाढ़ का असर जनजीवन के साथ साथ सरकारी और निजी संस्थानों पर भी दिखाई देने लगा है। नवसारी में मौजूद गुजरात ग्रामीण बैंक की एक शाखा पूरी तरह बाढ़ के पानी की चपेट में आ गई। बैंक के भीतर रखा फर्नीचर, कंप्यूटर, अहम फाइलें और दूसरे उपकरण पानी में डूबकर बर्बाद हो गए। ब्रांच में भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बाढ़ की वजह से बैंक का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। तो 18 राज्यों में भारी बरसात का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी हुआ है 18 राज्यों में। पहाड़ी राज्यों में खास तौर पर अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर भूस्खलन का खतरा अभी भी बना हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की, दिल्ली एनसीआर में भारी बरसात की चेतावनी जारी। यूपी बिहार में तेज बरसात की संभावना है। पंजाब हरियाणा में भी तेज बरसात हो। और आगे देखते हैं रफ्तार के साथ क्या है 5 राज्यों का अपडेट। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक यात्री वाहन खाई में जा गिरा, जिससे 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के भिंड में गांव के 2 युवकों की प्रताड़ित होकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर हाईवे पर शव रख लिया, प्रदर्शन किया। इस दौरान लंबा जाम लग गया। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर मामला शांत हो पाया। बिहार बंद के दौरान मुजफ्फरपुर में स्थिति पूरी तरह से सामान्य रही। डीएम और एसएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरकर फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बिहार के जमुई में भेड़ियों के झुंड ने खेत में काम कर रहे लोगों पर अचानक से हमला कर दिया, जिसमें बच्चों समेत करीब 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है।
उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक घर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। वन विभाग और पुलिस की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया।